सबको नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट महेश आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज एक विषय लेके मैं इस अपने यूट्यूब चैनल पे आपको मैं बताने जा रहा हूँ कुछ नई इन्फॉर्मेशन। जैसे कि मैंने बहुत पहले एक मेरे दोस्त ने मुझे पूछा था यूट्यूब का मेरा वीडियो देख के कि सर कुछ आर्बिट्रेशन अवार्ड के बारे में मुझे बताइए कि मेरा लोन जो है डिफॉल्ट हो गया है और बैंक ने मुझे क्या कर दिया है, आर्बिट्रेशन का नोटिस मुझे भेज दिया है। तो दोस्तों उस कंडीशन में आपको क्या करना होता है और कौन सी चीजें हैं जो अगर आप आर्बिट्रेशन की नोटिस आ जाती है और उसको हम अटेंड नहीं करते हैं तो हमारे हमारे खिलाफ। देखिए दोस्तों, ये नोटिस है, मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली बताने जा रहा हूँ जो कि आपको बहुत ही ये इम्पोर्टेंट हो जाने वाला है और आपके केस में आपको बहुत ज्यादा सहायता मिलने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों ये है एक नोटिस जिसको मिल गई है, वो क्लाइंट हमारा जो है उसको मिल गई है। आप क्या करिए, जो है आर्बिट्रेशन का जो भी हमारा डिस्प्यूट सॉल्व करना है तो आपको इस तारीख को आपको 30/12/2023 और 11 EM को आपको पहुंच जाना है और आपका जो भी डिस्प्यूट है वो हम वहां पे हम सॉल्व करेंगे। ऐसा हमारा नोटिस जो है हमारे क्लाइंट को सोल आर्बिट्रेटर के द्वारा मिल गया है। अब इसने श्रीराम फाइनेंस से लोन लिया है और श्रीराम फाइनेंस वाले ने आर्बिट्रेशन का प्रोसीडिंग उसके खिलाफ क्या किया है, चालू कर दिया है दोस्तों। और दोस्तों ये है कि इसने ये नोटिस मिलने के बाद हमारे जो क्लाइंट है उसने कोई भी आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग में, कोई भी हियरिंग में उसने कोई भी भाग नहीं लिया है और अब उसके खिलाफ इस तरीके का क्या हो गया है दोस्तों, अवार्ड पास हो गया है। देखो दोस्तों, अब यहाँ पे मैं पूरा प्रैक्टिकल बताने जा रहा हूँ और उसका सोल्यूशन। अगर ये अवार्ड को आपको कैंसिल करवाना है, रद्द करना है, तो कुछ ग्राउंड्स भी है जो कि यहाँ पे मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। एक कोर्ट का जजमेंट भी है, वो भी मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। तो ये वीडियो को पूरा ही देखना दोस्तों, ताकि ये वीडियो ऐसा वीडियो यूट्यूब पे आपको कहीं पे भी प्रैक्टिकली नहीं मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे इसके खिलाफ अवार्ड पास हो गया है क्योंकि इसने कोई भी हियरिंग जो अटेंड नहीं किए है और लोन इसने लिया था कुछ 70,000 रुपए का और 70,000 का लोन का इन्होंने क्या कर दिया, देखो 90,000 रुपए करके और जो एक्स्ट्रा 7,418 रुपए जो भी है इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करके इतना अमाउंट जो है उसको भरने के लिए उसने क्या कर दिया, आर्बिट्रेटर ने अवार्ड पास कर दिया। अब ये क्या करेगी बैंक, ये अवार्ड लेके वो जाएगी कोर्ट में और उसको एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल करेगी और अगर ये पैसा वो क्लाइंट नहीं देगा तो क्या करेगा, उसका जो प्रॉपर्टी भी है दोस्तों, ये प्रॉपर्टी भी इसका क्या हो जाएगा, वो बेच के उसका पैसा वसूल कर देगा। तो दोस्तों देखिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो। अब इससे कैसा बचना है तो ये मैं वकील के नाते मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि सबको आप ये फॉरवर्ड भी करना ये वीडियो। और अगर कोई आपको क्वेश्चन आंसर है तो आप इस वीडियो के कमेंट में आप पूछ सकते हो, मैं आपको वहां पे आपको सारी चीजें वहां पे भी गाइड कर दूंगा दोस्तों। अब देखो दोस्तों, ये अवार्ड हो गया है बट इस अवार्ड के पहले होने के पहले मेरे क्लाइंट को खाली ये नोटिस आया है, नोटिस ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग। अब और यहाँ पे लिखा है ऊपर देखो, फाइनल हियरिंग नोटिस है ये। मतलब इन्होंने क्या कर दिया, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग भी चालू कर दिया और उसका फाइनल हियरिंग नोटिस भी उन्होंने निकाल दिया कि ये फाइनल हियरिंग नोटिस है, ठीक है। और उसके बाद आपको अगर नहीं आएंगे तो आपके खिलाफ एक्स पार्टी अवार्ड जो है हम पास कर देंगे और फिर आपको आगे की प्रोसीजर जो भी है आपको भुगतनी पड़ेगी। अब देखो इसने क्या कर दिया, गया तो नहीं। अब गया कैसे जाएगा ये, मतलब ये तो जो क्लाइंट है हमारा वो रहता है पुणे में और इसका जो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग है वो लगाया इन्होंने नवी मुंबई में, जो कि यहाँ से 100-150 किलोमीटर लंबा है और वो वहां पे पहुंच ही नहीं सके। इतना लंबा ये बैंक वाले ने क्या कर दिया, इसका नोटिस जो है वो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग जो है उसने लगा दिया। अब दोस्तों बैंक कभी भी ऐसा ही करेगी कि आपके जो शहर है उस शहर में आपका आर्बिट्रेशन का प्रोसीडिंग कभी नहीं लेंगी, क्योंकि उसको क्या करना है लंबा, वो सामने जो क्लाइंट है वो ऑलरेडी फंस गया रहता है लोन के चक्कर में, वो इतना दूर जा ही नहीं सकता और ना अपना केस वहां पे वो जो भी फाइट कर सकता है और जो भी अपना स्टेटमेंट वहां पे लगा सकता है, ठीक है। तो बैंक क्या करेगी, आप रहते हो दिल्ली में तो आपका केस लगा दिया जाएगा वेस्ट बंगाल में, आपका केस लगा जाएगा कलकत्ता में, आपका केस दिल्ली में रहेगा, आप मुंबई में लग जाएगा। तो दोस्तों बैंक क्या करेगी,
आपके खिलाफ आपको हैरेस करने के लिए ऐसी चीजें ये बैंक क्या करती है दोस्तों, ताकि आप वहां पे जा ही नहीं सके। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बैंक ने क्या किया है, इसको डायरेक्ट फाइनल हियरिंग का नोटिस दे दिया। अब बैंक ने यहाँ पे क्या गलती की है, अब ये गलती ये हो गई दोस्तों कि आर्बिट्रेशन का जो प्रोसीजर है, ठीक है, तो वो चलता है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। अब इसका मैंने ये पूरा एक्ट यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ, उसमें क्या चीजें हैं जो कि मैं इस एक्ट को पढ़ के मैं आपको बताऊंगा कि ये जो अवार्ड उसके खिलाफ हो गया है, ठीक है, अब ये जो अवार्ड उसके खिलाफ हो गया है ये कैंसल होने जा रहा है दोस्तों, ये सेट असाइड हो जाएगा, कोर्ट इसको क्या करेगा, रद्द कर देगा। अब ये मैं इसके अंदर आपको बताने जा रहा हूँ। अब इस क्लाइंट को जो है हमारे, इसने डायरेक्ट फाइनल नोटिस भेज दिया। उससे पहले इस एक्ट के अंदर क्लाइंट को बताना चाहिए था कि आपको जो सोल आर्बिट्रेटर हम चुनने जा रहे हैं कि वो आर्बिट्रेटर उन दोनों के सहमति से होना चाहिए। मतलब दोनों के सहमति से मतलब जो भी श्रीराम फाइनेंस है और उसके विरुद्ध जो भी क्लाइंट है, इन दोनों ने मिल बैठ के कोई एक आर्बिट्रेटर को, जो भी सोल आर्बिट्रेटर चुनेंगे, इन दोनों के सहमति से होना चाहिए। अब श्रीराम फाइनेंस ने क्या किया कि इनकी सहमति ली नहीं, और क्या किया, ये जो हियरिंग जो भी ये आर्बिट्रेटर है उनको क्या कर दिया, हायर कर दिया। अब इनकी सहमति ही नहीं है कि आपको आपको इस आर्बिट्रेटर को मुझे चुनना है, तो ये अवार्ड जो भी आप प्रोसीडिंग कर रहे हैं उसके खिलाफ, और जो भी आप अवार्ड ये उसके खिलाफ ला रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, तो दोस्तों इसमें आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ये जो आर्बिट्रेशन एक्ट है, ठीक है, इसमें बताया गया है सेक्शन 34। अब इस सेक्शन 34 में अब देखो दोस्तों कुछ ग्राउंड्स बताया है, ठीक है, इस सेक्शन 34 में कुछ ग्राउंड्स बताया है, वो ग्राउंड मैं आपको यहाँ पे पढ़ के सुनाने वाला। अब कौन सा ग्राउंड है जो कि हमारे ये क्लाइंट को क्या करेगा, बचाएगा दोस्तों, इसके खिलाफ ये जो अवार्ड पास किया है जो कि नहीं भरेगा, तो वो क्या हो जाएगा, उसका प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगा, कुर्क हो जाएगा, और प्रॉपर्टी बेचा जाएगा और उसमें से पैसा वसूल किया है। अब इसने क्या किया है, देखो दोस्तों, डायरेक्ट नोटिस फॉर ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग। अब इन्होंने क्या किया है कि बिना पूछे मेरे क्लाइंट को क्या किया, आर्बिट्रेटर चुना और डायरेक्ट प्रोसीडिंग चालू किया। अब सेक्शन 34 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसलेशन 1996 एक्ट क्या बोलता है, सेक्शन 34, देखो दोस्तों यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे लिखा है कि देखो कौन से ग्राउंड में आप इस अवार्ड को क्या कर सकते हो, सेट असाइड कर सकते हो, मतलब एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड आर्बिट्रेशन अवार्ड। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ ग्राउंड है। अब हमारा जो ग्राउंड है, मेरे जो क्लाइंट के हिसाब से मेरा जो ग्राउंड है, और ये सभी के साथ होता है, जो भी जितने भी लोन डिफॉल्टर है, जो लोन नहीं पे कर सकते हैं, उन सब के साथ यही होगा कि बैंक आपको पूछेगा ही नहीं, और उसके बाद जो होगा कि अवार्ड इस तरीके का अवार्ड पास कर देगा, और फिर आपका क्या हो जाएगा, आपका प्रॉपर्टी जो भी है जब्त करना, अगर आप नहीं पैसे भरोगे, आपका जब्ती का काम चालू हो जाएगा अगर आप पैसा नहीं भरोगे। दोस्तों देखिए, यहाँ पे एक सेक्शन में, इस 34 सेक्शन में आपका ये सब सेक्शन है, देखो दोस्तों, सब सेक्शन 3 में ऐसा दिया है, द पार्टी मेकिंग द एप्लीकेशन। देखिए दोस्तों, द पार्टी मेकिंग द एप्लीकेशन मतलब कौन सा एप्लीकेशन, ये सेटिंग असाइड का जो हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करना है दोस्तों, कि इसको हम रद्द करना चाहते हैं, जिसको ये एप्लीकेशन करना है, was not given proper notice of the appointment of an arbitrator। अब ये क्या बोल रहा है दोस्तों कि ये जो श्रीराम फाइनेंस है, ठीक है, इसने क्या करना है, इनको ये श्रीराम फाइनेंस ने इनको बोलना चाहिए कि हम आपके खिलाफ एक आर्बिट्रेटर चुनना है, और कौन सा आर्बिट्रेटर चुनेंगे, और ताकि हम दोनों मिलके हमारा क्या हो गया, हमारा डिस्प्यूट जो है सॉल्व करें। अभी श्रीराम फाइनेंस ने कोई भी इनको नहीं पूछ के ये क्या किया, इन्होंने आर्बिट्रेटर चुना है। तो ये क्लॉज क्या बता रहा है दोस्तों, द पार्टी मेकिंग द एप्लीकेशन वॉज नॉट गिवन प्रॉपर नोटिस ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ एन आर्बिट्रेटर। अब कोई भी उन्होंने नोटिस नहीं दिया कि आर्बिट्रेटर हमें चुनना है, कौन सा चुनना है, दोनों की सहमति ही नहीं हुई,
तो दोस्तों ये सेक्शन क्या बोल रहा है, फिर आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इस सेक्शन के आधार पे कि ये जो अवार्ड आपका पास हो गया है, ठीक है, जो ये अवार्ड आपका पास हो गया है, तो लोग यहाँ पे डर जाते हैं दोस्तों। ये जो अवार्ड पास हो गया है कि आपको ये 90,000 समथिंग भरना है, 7,000 ऊपर से इंटरेस्ट भी भरना है। अगर ये नहीं भरोगे तो फिर दोस्तों आपका प्रॉपर्टी भी यहाँ पे जब्त हो जाने वाला है। आपको क्या करना है, इसको चैलेंज करना है दोस्तों। उसके लिए आपको चैलेंज पिटीशन करना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और सेक्शन 34 के अंदर क्या करना पड़ेगा, आपको कोर्ट को बताना पड़ेगा इन्होंने हमें आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग के लिए जो भी आर्बिट्रेटर चुनते हैं, उस आर्बिट्रेटर को चुनने के लिए हमें पूछा ही नहीं गया है बैंक से, हमें पूछा ही नहीं गया, कोई नोटिस भी नहीं भेजा है हमें। तो ये क्या करिए, ये जो आर्बिट्रेशन अवार्ड क्या है, आप क्या करिए दोस्त, उनको कोर्ट को बोलिए एप्लीकेशन करके, वकील साहब करेंगे, उनको उनके पास आप जा सकते हैं, ये चीजें उनको बता सकते हैं, और वो अवार्ड क्या कर सकते हैं, आप वो रद्द कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। सेक्शन 34 और द सब सेक्शन 3 में आपको ये बताया गया। और भी बहुत सारे ग्राउंड है दोस्तों जो कि यहाँ पे लिखे हैं, बहुत सारे ग्राउंड है, बट ये जो सब सेक्शन 3 है ये सारे लोगों के साथ यही होता है दोस्तों, जितने भी लोन डिफॉल्टर है, ठीक है, उनके साथ यही होता है। तो ये मैं सेक्शन बस यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, और एक कोर्ट का जजमेंट है दोस्तों, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि जो आर्बिट्रेशन जब भी आप करोगे लोन डिफॉल्टर के साथ, तो वो दोनों के सहमति से होना चाहिए, ठीक है। नेचुरल जस्टिस होना चाहिए, ना कि इन्होंने खुद ही मतलब अपॉइंट किया, खुद ने ही अपना नोटिस भेजने के लिए बोला, अवार्ड पास किया एक्स पार्टी, और अपना काम वहां पे कर लिया। तो दोस्तों एक कोर्ट का जजमेंट बताऊंगा जिसमें बोला गया है कि आर्बिट्रेशन जो भी आर्बिट्रेटर आप सोल आर्बिट्रेटर चुनोगे, तो इन दोनों के सहमति से चुनना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपको एक जजमेंट बताने जा रहा हूँ दोस्तों। तो आर्बिट्रेशन एक जजमेंट है जो कि यहाँ पे आपको बताया जा रहा है दोस्तों, एक जजमेंट है। आप इस जजमेंट की कॉपी अगर आपको चाहिए तो मैं आपको मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करिए, उसमें आपको मैं बताऊंगा, उसमें आपको भेजूंगा, ठीक है। तो ये है दोस्तों रिच एंड लॉयल रॉयल थॉक इट्स प्रोप्राइटर रविंद्रन भाई ये गमित, और वर्सेस ऑथराइज्ड ऑफिस ऑफ हिंदुजा लेलैंड एंड फाइनेंस लिमिटेड, ये भी एक लोन डिफॉल्टर का केस है दोस्तों। इसमें बताया गया है, देखिए दोस्तों इसमें क्या बताया गया है इस जजमेंट में, आपको डायरेक्टली रूलिंग बताने जा रहा हूँ दोस्तों। कुछ लोगों को क्या है कि पूरा डिटेल में अगर आप लीगली बताने जाओगे, मतलब कानूनी भाषा में, तो समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं एकदम भाषा जो है एकदम साफ भाषा में बता रहा हूँ जो कि आप समझ सको। तो देखिए दोस्तों इसका जो जजमेंट का प्यारा नंबर 18 है, ये बता रहा है the Honorable Apex Court has held that a person having an interest in dispute or in the outcome, therefore ineligible not only to act as an arbitrator, but it is also rendered ineligible to appoint anyone else as an arbitrator. It is an admitted position. Each of the petition that the arbitration clause gave power and authority to the respondent NBFC unilaterally to appoint the sole arbitrator, and accordingly the sole arbitrator was appointed unilaterally मतलब क्या दोस्तों, मतलब खाली अकेले नहीं, मतलब सामने वाली पार्टी को बताया नहीं, उन्होंने यूनिलैटरली अपॉइंटमेंट कर दिया, विच इज कंट्ररी टू द डिसीजन ऑफ अपेक्स कोर्ट इन कंटेस्ट ऑफ सेक्शन 12 और सेक्शन इन सेक्शन 5 सब सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट, ठीक है, जो 7 शेड्यूल में दिया है। जो मैंने अभी बताया दोस्तों, आपको सेक्शन 35 बताया, उसमें क्या बोला है, ग्राउंड क्या बोला है कि यूनिलैटरली नहीं चाहिए। अब इसने क्या किया, इस केस में यही हुआ कि यूनिलैटरली क्या किया, आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया, और कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, देखो दोस्तों, तो कोर्ट ने ये डिसीजन दिया, यहाँ पे मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, ठीक है। तो ये पैरा नंबर 20 है, इन लाइट ऑफ अबाउट डिस्कशन एंड considering the fact of the case, it becomes evident that from the very inception for the stage of appointment of the sole arbitrator, the proceeding were vitiated, and the impugned ex parte arbitral award are therefore rendered unsustainable। मतलब ये जो अवार्ड इसने पास किया है, देखो ऐसा अवार्ड पास किया है, ठीक है,
देखो ये अवार्ड पास किया है, तो ये क्या हो गया, अनसस्टेनेबल, मतलब इसके खिलाफ भी ऐसा अवार्ड पास किया गया था, वो क्या हो गया, अनसस्टेनेबल हो गया। द इम्पल्स्ड अवार्ड आर देयरफॉर लिबल टू बी क्वेश्ड, क्वेश्ड मतलब खत्म कर दिया उसको, एंड सेट असाइड, सेट असाइड मतलब उसको बाजू कर दिया, विथ लिबर्टी टू द रिस्पोंडेंट एनबीएफसी टू इनिशिएट फ्रेश प्रोसीडिंग इन अकॉर्डेंस विद सेटल लीगल पोजीशन। मतलब इन्होंने क्या बताया कि आप नई लीगल प्रोसीडिंग, फ्रेश लीगल प्रोसीडिंग क्या करिए, आप चालू करिए, और दोनों के सहमति से जो भी आर्बिट्रेटर आपको चुनना है वो आर्बिट्रेटर चुनिए, और फिर आपका जो भी है प्रोसीडिंग आप क्या करिए, और जो कानून में दिया है, जो आर्बिट्रेशन एक्ट में दिया है, उस हिसाब से आप करिए, और फिर जो है आपका डिस्प्यूट वहां पे सॉल्व करिए। तो मैंने आपको इस वीडियो में आपको मैंने ये जजमेंट भी दिखाया दोस्तों। अगर ये जजमेंट चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे हाई करिए, मैं आपको ये जजमेंट भी दूंगा। ऐसे बहुत सारे जजमेंट है जिसमें कि क्या है दोस्तों कि ये ऐसे अवार्ड जो पास करते हैं यूनिलैटरली अवार्ड, मतलब जो एक बैंक फाइनेंस कंपनी ही क्या करेगी, आर्बिट्रेटर चुनेगी, और सामने वाले जो डिफॉल्टर है, लोन डिफॉल्टर को बताएगी ही नहीं, और फिर ऐसा अवार्ड पास करेगी, और फिर उसके पास से वो पैसे क्या करेंगे, वसूल करने का जो प्रोसीजर है वो कोर्ट के द्वारा वो चालू करेंगे। अब दोस्तों इसमें आपको देखना है, जब भी आपको ऐसा अवार्ड पास हो जाए तो उसके 3 महीने के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, इस सेक्शन के अंदर, सेक्शन 34 के अंदर आपको एक चैलेंज पिटीशन, आप जहां पे ये अवार्ड पास हो गया है वहां की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको ये चैलेंज पिटीशन वकील साहब के द्वारा आपको करनी पड़ेगी, और फिर वहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जो अवार्ड ऐसा पास हो गया है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और जो आपके ऊपर बर्डन आ गया था, जो आप वो क्या हो जाएगा, मतलब वहां उस टाइम तो आपको वहां पे बच जाओगे, और फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको बैंक आपको कांटेक्ट करेगी और आपको सेटलमेंट करने के लिए बोलेंगे, और जितना आप सेटलमेंट बोलेंगे 20% 30%, उसके ऊपर आप क्या करेंगे, अब आपके दोनों में जो भी आपका डिस्प्यूट वहां पे आप सेटलमेंट हो जाए, वहां पे आप वो क्या करिए, आप सेटल करिए लोन। जैसे कि इसमें आपको 80,000 रुपए भरने के लिए बोले, 90,000 रुपए के भरने के लिए बोले, वो हो सकता है 20,000 में भी आपका लोन सेटल हो जाए दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे अगर नोटिस आ गए जो इनलीगली हो जाते हैं, तो ऐसे नोटिसों से आपको घबराना नहीं है, और आपको अगर किसी को ऐसी नोटिसेस आ जाते हैं तो आपको ये जो मैंने वीडियो उसी के लिए खासकर रिकॉर्ड किया है, वो आप ये वीडियो की लिंक जो आप है उनको शेयर कर दीजिए दोस्तों। इसी के साथ साथ मैं ये वीडियो को आप वहां पे बंद कर रहा हूँ। सबको नमस्ते। अगर कोई आपके क्वेश्चन है तो आप इस कमेंट में आप मेरे को पूछ लीजिए दोस्तों, आपको मैं वहां पे आंसर करूंगा। आज के लिए सबका धन्यवाद, नमस्ते।